और एक बहुत छोटी फैक्ट्री से आज हम अभी भी छोटे ही हैं, पर 4 फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग भगवान की दया से अच्छा ही कर रहे हैं और करीब हमारे 250 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों जैसा कि हम लोग आपको अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात करवाते रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से मुलाकात करवाते रहते हैं, और आज हमारे साथ कैमरे में एक और बड़ी शख्सियत है, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं श्यामलाल अग्रवाल जी, जो पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ा नाम है। उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में। नमस्कार सर। श्यामलाल अग्रवाल जी जो हैं युवा उद्योगपति तो हैं, लेकिन इनके फादर मालचंद जी अग्रवाल, इन्हें कौन नहीं जानता है। पूरे कोलकाता में एक उद्योग में तो के अलावा समाज सेवा में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे मालचंद जी, और उन्होंने जो बीज रोपा था वो आज एक वटवृक्ष बन गया है, और 3 बड़ी कंपनियां जो हैं सो पॉलीमर्स इंडस्ट्री में चल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त श्यामलाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर अपने पूरे कंपनी के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले पापा के साथ रहते रहते किस प्रकार से बिजनेस में आप आए, वो थोड़ा सा दर्शकों को जरा बताएं। जरूर सर। हम लोग हमारे पापा जो है वो गांव में ही पले बड़े, और वहीं से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। फिर छोटा मोटा नौकरी करते करते फिर उन्होंने अपना छोटा मोटा व्यापार से शुरू करते करते उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली प्लास्टिक बिजनेस में आने की। तो वहाँ से उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की थी, और शुरू में हम लोग ये PVC जूते चप्पल बनाया करते थे शुरुआती दौर पे। तो 2-3 करीब 5-7 साल हम लोगों ने वो PVC शूज़ और चप्पल हम लोग बनाया करते थे। उसके बाद उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने वो लाइन छोड़ के फिर हरित क्रांति आई, जिसमें कि किसानों का यहाँ पे हम लोगों को लगा कि उनके खेतों में पानी वगैरह पहुँचाने में दिक्कत है, तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हुए हम लोगों ने होस पाइप का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो PVC सक्शन होस और PVC डिलीवरी पाइप हम बनाते थे, जो ना सिर्फ बंगाल में बल्कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा में किसानों के लिए उपयोग में आती थी, खेती बाड़ी के लिए। और ये तो होज़ में हम लोग ग्रेजुअली अपनी कैपेसिटी बढ़ाते गए, और फिर समय के साथ हम लोगों ने फिर और भी PVC पाइप्स में डाइवर्सिफाई किया। अब हम PVC पाइप्स के आधा इंची से लेके 12 इंच तक के सारे पाइप्स बनाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्री और वाटर सप्लाई, इन सेक्टर्स में अच्छी मात्रा में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इसमें से 50% बिज़नेस जो है हमारा वो करीब सरकारी प्रोजेक्ट्स में जाता है, और 50% थ्रू डीलर चैनल्स हम लोग दुकानों के थ्रू ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, जिसमें बड़े ग्राहक भी हैं और छोटे ग्राहक भी हैं, जो कि उनके घर या उनकी फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल में आते हैं। मज़े की बात दर्शकों ये है कि अभी मैं हाल ही में एक उद्योगपति का इंटरव्यू करने के लिए उनके जब फैक्ट्री गया था, तो वहाँ बहुत सारे सर पाइप्स रखे हुए थे काम के लिए, और मेरी नज़र अचानक उस पाइप्स पर पड़ी, तो मैंने देखा कि इस पर करण लिखा हुआ था। तो इससे समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में किस प्रकार की इस कंपनी की ग्रिप है, और 3 बड़ी कंपनियां, करण पाइप्स कहिए, पंकज प्लास्टिक्स कहिए या मालसंस पॉलीमर्स कहिए, 3 कंपनियों का आप संचालन कर रहे हैं। एक सवाल इससे आता है कि PVC में भी बहुत सारी अब ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं, जो नित्य नए प्रकार के पाइप्स बन रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से संशोधन करते रहते हैं आप लोग? क्योंकि जैसे बहुत सारी ऐसी होती है कि इस बिल्डिंग में इस प्रकार की पाइप लगेगी और वो पाइप्स अपने पास उपलब्ध नहीं होती है, तो कैसे वो नया पाइप्स बनाया जाता है, या कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है, वो जरा आम दर्शक बताएं। हाँ जी, अभी हम लोग ये 2 साल पहले हमें लगा कि PVC पाइप्स के अलावा आज सरकारी प्रोजेक्ट जो हर घर जल योजना स्कीम
चल रही है सरकार द्वारा। बंगाल गवर्नमेंट भी है उसमें और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जो कि बहुत एक्टिवली चाहते हैं कि भाई उनके ये प्रोजेक्ट्स में जो है हम लोग सहयोग दें। और तो उसी कड़ी में हम लोगों ने अभी HDP पाइप का प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम आधा इंची से लेके 16 इंची तक के पाइप्स बना रहे हैं। और हमारे ज़्यादातर पाइप्स जो है BIS सर्टिफाइड है, और हम यहाँ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, म्यूनिसिपैलिटीज़ इनमें तो दे ही रहे हैं, और कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में भी जा रहा है। सर, आप MSME सेक्टर से जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि MSME जो सेक्टर है वो बिजनेस का बोन तो है ही, समाज का तो बोन है ही, सरकार ग्रोथ में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन जिस प्रकार से बजट गया और उतना ज़्यादा खुलकर MSME के लिए उतना ज़्यादा नहीं सोचा गया जितना कि उम्मीद हम लोग लगा कर बैठे हुए थे। तो एक बिजनेसमैन होने के नाते सरकार से क्या आपकी मांग है, आपकी क्या मांग है, या फिर आपका जो समाज है, जो आपका उद्योग है, उसकी क्या मांग है, क्या सरकार से क्या चाहते हैं आप? सर, हमारी मांग जो है, आज देखिए हम लोगों ने जो भी इतने साल में जो उन्नति की है वो बंगाल में ही हम लोग बड़े हुए हैं, और एक बहुत छोटी फैक्ट्री से आज हम अभी भी छोटे ही हैं, पर 4 फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग भगवान की दया से अच्छा ही कर रहे हैं। और करीब हमारे 250 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं। तो MSME सेक्टर ना सिर्फ इनकम जनरेट कर रही है गवर्नमेंट के लिए, खुद के लिए, बल्कि ये लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। तो मेरी सरकार से, वैसे तो सरकार का पूरा ही सहयोग हर समय रहा है और हर क्षेत्र में ही रहा है, लेकिन अगर सरकार इस चीज़ पे और भी ध्यान दे सके कि हमारे जो पावर की कॉस्ट है वो लार्ज स्केल यूनिट्स के तुलनात्मक हो जाए, तो हम लोग और भी कॉम्पीट कर पाएंगे। जैसे बैंकों का ब्याज कम होने से हम लोगों को एक रिलीफ मिला है, टैक्सेस में फ़र्क पड़ा है, उससे भी रिलीफ मिला है। तो अगर परचेज़ पॉलिसी भी स्टेट गवर्नमेंट दूसरे आस पड़ोस के स्टेट्स को देख के अगर पालन करे, तो उससे यहाँ पे MSME की फैक्ट्रीज़ ना तो यहाँ तो जो ग्रो करेगी, और बल्कि बाहर से यूनिट्स भी आएगी और एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। तो हम तो यहाँ पे खुश हैं, तभी हम अपना कामकाज बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादातर MSME यहाँ बढ़ रहे हैं। तो हम तो सरकार से ये अपील करेंगे कि अगर ये 2-3 विषय पे अगर ध्यान दे, तो और भी एम्प्लॉयमेंट और भी जॉब्स क्रिएट करने के दम हम रखते हैं। बहुत बड़ी बात की है दोस्तों। श्यामलाल जी ने बहुत बड़े टॉपिक को छेड़ दिया है, और इनसे इसी से एक जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं कि 2-4 दिन पहले विश्व बांग्ला महासम्मेलन पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया, और इसमें लगभग 3,42,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, जो कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले मंच से बताया कि इतना का निवेश पश्चिम बंगाल में आ रहा है। तो अब क्या सर, आपको ऐसा लग रहा है कि बंगाल में अब धीरे धीरे उद्योग का जो माहौल है वो अब तैयार हो रहा है, और बाहरी जो औद्योगिक घराने हैं वो अब सोच रहे हैं कि भाई बहुत हम लोग गुजरात चले गए, बहुत चले गए महाराष्ट्र, बहुत चले गए दिल्ली, अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल चलेंगे, और यहाँ पर सरकार का पूरा सपोर्ट है, और यहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें हैं जिस पर आसानी से व्यापार हो सकेगा, उद्योग होगा, और साथ में जो संभावनाएं हैं, अवसर हैं नौकरी की उस पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। क्या लगता है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली ममता दीदी जिस तरह से खुद पूरे बंगाल ग्लोबल समिट को लीड कर रही थी, और जैसा कि जितने प्रस्ताव आए हैं, ये बंगाल गवर्नमेंट के लिए, बंगाल के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और अगर बड़े घराने आते हैं तो अच्छा है ही, जॉब्स क्रिएट भी होंगे, काम भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और जो बंगाल के बच्चे कुछ सालों पहले जो बाहर जाया करते थे, अब उनका धीरे धीरे पलायन कम हो रहा है। तो ये और भी बिज़नेस बढ़ने से वो पलायन और भी रुकेगा, और हमारे टैलेंट हमारे यहाँ ही रहेंगे, हमारा स्टेट का टैलेंट हमारे यहाँ ही रहेगा। बड़ी बात कह रहे हैं श्यामलाल
श्यामलाल जी कि अगर उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, तो जो बच्चे हैं वो जो बाहर चले जा रहे थे पढ़ाई लिखाई करके, वो अब पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे और यहीं का हम लोगों ने पहले भी बताया कि यहीं पर वो कमाएंगे और यहीं पर खाएंगे और यहीं पर बसेंगे भी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि श्यामलाल जी जो है उद्योग के साथ साथ समाज सेवा में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। इनके पिता जी भी बहुत रुचि रखते थे और उनके सुपुत्र भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। बहुत मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से वे जुड़े हुए हैं, जिसमें हरियाणा शिक्षा केंद्र हैं, अखिल भारतीय गौ सेवा संस्थान है, इसके अलावा वन बंधु परिषद है। इनसे ही पूछते हैं कि समाज सेवा भी हम लोग जब करते हैं तो हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति वो दोहरी हो जाती है। एक तरफ व्यवसाय भी संभालना है और उससे फ़ायदा समाज को ही देना है, उनको नौकरी देकर या उनको सेवा देकर, और दूसरी तरफ खुले मंच से हम लोग कहीं ना कहीं लोगों को खुलकर दान देते हैं। तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ये सब कार्य करके। जिम्मेदारी तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ में ये आंतरिक खुशी प्रदान करती है कि हम आए हैं तो कुछ जीवन में कुछ करके जा रहे हैं और समाज के लिए भी कुछ करके जा रहे हैं, अपने लिए भी कुछ करके जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और भी आगे अगर हम कुछ कर सकें अपने लिए, समाज के लिए, तो बढ़िया है। कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई लोगों को। ऐसे में हम लोगों ने सुना कि इन संस्थाओं के माध्यम से श्यामलाल जी ने बहुत हेल्प किया आम लोगों को और उन्हें खाना पीना पहुंचाने में भी आपने बहुत ज़्यादा मदद की है। इसके लिए हम लोग आपको अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि बहुत सारे युवा हैं जो इस पॉलीमर्स इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि भाई पाइप्स अगर बनाने में अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे की आमदनी तो होगी ही, साथ में समाज में एक रुतबा भी बढ़ेगा और एक काम भी हमें मिल सकेगा। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो युवा हैं वो उनको क्या कहना चाहेंगे अपने कि आप भी अब इस कंपनी में आइए, अपना भाग्य आजमाइए, क्या कहेंगे युवा? देखिए, ये जो कंपनीज हम चला रहे हैं इसमें हमारे भाई हैं अनिल अग्रवाल, उनका भी सहयोग है, और अभी हमारे बड़े पुत्र हैं करण अग्रवाल, वो भी बिज़नेस देख रहे हैं, और हमारे घर के 2 और बच्चे हैं जो कि इसी काम में, और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ ही इस बिज़नेस को और बढ़ाएंगे। रहा नए बच्चों का, तो हम नए एम्प्लॉयमेंट तो देते ही हैं, जो कि आज सेल्स में बोलिए, टेक्निकल में बोलिए, हम लोग नए नए लड़कों को काम देते हैं टैलेंट सिलेक्ट करके। तो अगर कोई भी बिज़नेस भी करता है, अगर इस लाइन में या किसी भी लाइन में, प्लास्टिक्स में, अपॉर्चुनिटीज़ तो देखिए हर प्रोडक्ट में है। आप अगर मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो ज़रूर सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। आज नहीं तो कल आपको दृढ़ टिके रहना पड़ेगा, और बिज़नेस जो है वो मतलब आपको समझिए कि पूरे एंगेजमेंट के साथ करना पड़ता है। इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब कि आप करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, वैसा नहीं होता है। पूरा अपने आप को झोंकना पड़ता है, और हर वक्त लगे रहने से सक्सेस, कामयाबी ज़रूर मिलती है। बहुत अच्छे सर, समय का तो पता ही नहीं चला आज श्यामलाल जी अग्रवाल के साथ बैठकर, और इन्होंने कितनी बड़ी बात दोस्तों की है कि अगर आप लगातार करें अपने आप को, इसको पार्ट टाइम जॉब सिर्फ समझ के ना करें, और अपने आप को अगर पूरी तरह से सर्वस्व निछावर करके अगर इन कामों को अंजाम दे, तो निश्चित तौर पर जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहली नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।